बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एडवांस पार्ट की तरफ बात करेंगे। टोपोलॉजी का एडवांस पार्ट हमने लास्ट टाइम किया था। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, और ये फैसला किया था कि अगर एक स्पेस ए है और एक स्पेस बी है, ये कब होम्योमॉर्फिक नहीं होंगी। अगर कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाए जो इस ए में तो होल्ड करती हो लेकिन बी में होल्ड ना करे, तो हम कहेंगे कि ए और बी टोपोलॉजिकली दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब हम उन टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज का जिक्र कर रहे हैं जो कि फैसला करेंगी कि दो स्पेसेस डिफरेंट हैं या सेम हैं। उनमें पहली प्रॉपर्टी जो है वो है कनेक्टेड स्पेसिस या कनेक्टेडनेस। तो अब हम जिक्र करते हैं कनेक्टेड स्पेस क्या होती है। लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। हमारे पास एक्स कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये कोई एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस है। इसकी सेपरेशन का मतलब क्या है? अगर आपके पास कोई से भी दो ओपन सेट्स मिल जाएं, एक का नाम हो u और एक का नाम हो v, ये दोनों ही क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी ओपन, यानी दोनों ही ओपन एम्प्टी नहीं है और दोनों ही ओपन है। और ये क्या है? डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब ये है कि इन u का इंटरसेक्शन जब आप लें इस v के साथ तो क्या आना चाहिए? तो ये एम्प्टी आना चाहिए। ठीक है, और जब आप इनका यूनियन लें u यूनियन v तो क्या आना चाहिए? तो ये स्पेस x आनी चाहिए। अगर आपको ऐसे दो ओपन सेट्स मिल जाएं u और v, तो हम कहते हैं कि ये u कोमा v जो है ये हमारे x की सेपरेशन है। और अगर एक भी सेपरेशन मिल जाए तो वो स्पेस x जो है वो डिसकनेक्टेड कहलाती है। इस तरह ये इसके दो हिस्से बन जाएंगे, एक हिस्सा ये वाला होगा और एक हिस्सा ये होगा अलग अलग। और अगर एक भी सेपरेशन ना मिले तो स्पेस x क्या कहलाएगी? कनेक्टेड। ये मोस्ट फंडामेंटल डेफिनेशन है। स्पेस x is said to be connected if it does not exist, there does not exist even a single separation of x। यानी इस डेफिनेशन के मुताबिक आपको क्या करना होगा? आपको एक टोपोलॉजी दी है, उसके अंदर ओपन सेट्स दिए हुए हैं। पहले ऐसे दो ओपन सेट ढूंढने हैं जिनका यूनियन लें, जो डिसजॉइंट हो, और जिनका यूनियन लें तो स्पेस x आ जाए। ठीक है, अगर ऐसे दो ओपन सेट्स मिल जाएं जो डिसजॉइंट हो, उनका यूनियन लें तो टोटल स्पेस x बन जाए, तो फिर आपकी जो x स्पेस है वो डिस्कनेक्टेड स्पेस है। और अगर आप ऐसा पेयर आपको बिल्कुल ना मिले तो समझ जाइए कि वो स्पेस x क्या है? कनेक्टेड है। कनेक्टेड का बेसिकली लफ्जी मतलब ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही पीस है, यानी ये एक ही पीस होना, यानी ये सारा एक ही पीस है। दैट मीन कि ये स्पेस एक्चुअली कनेक्टेड है। अब नेक्स्ट एक बहुत आसान लेमा है, लेमा ले लें, या एक आसान या एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन आप इसको समझ सकते हैं। वो क्या है? लेमा कह लें या अल्टरनेटिव डेफिनेशन कह लें, वो क्या है? अ स्पेस x कनेक्टेड कब होती है? इफ एंड only subsets of x that are both open and closed in x are the empty set and x itself। ये वो डेफिनेशन जो हमने यूज की कि अगर एक स्पेस x का एक भी ऐसा सबसेट मिल गया जो क्लोपन है
ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, फाई नहीं, एक्स खुद नहीं, इसके अलावा, तो फिर हमारी स्पेस एक्स जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्टेड। अगर एक भी क्लोपन ना मिला तो स्पेस एक्स क्या होगी, कनेक्टेड होगी। ये अल्टरनेटिव डेफिनेशन है, हम इस डेफिनेशन को बेसिक मान रहे हैं, बेसिक, और इससे ये डेफिनेशन ड्राइव करेंगे। अब से हम ये समझ जाइए कि अगर एक स्पेस डिस्कनेक्टेड है तो आपके पास उसकी एक सेपरेशन मौजूद है, यानी आप उसमें से दो ओपन सेट्स ले सकते हैं यू और वी, सच दैट उनका इंटरसेक्शन लें तो फाई आए, यूनियन लें तो एक्स आए, और दोनों में से कोई भी खाली नहीं है। ये बेसिक डेफिनेशन है। अब यहां से हम चल के आगे चलते हैं और ये लेमा को प्रूफ करते हैं। अब हम इसका प्रूफ करते हैं जी। प्रूफ क्या है, इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। फर्ज कीजिए हमारे पास ये एक्स है और ए इसका, लेट्स से ये ए इसका क्या है, ये ए क्या है, ये ए इसका एक नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट है, ना ये एक्स है, और ये ए बोथ ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। तो फिर हम इसी का नाम रख लेंगे, इसका नाम रखेंगे यू, और जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो ये पार्ट, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, ये होगा एक्स माइनस ए, या एक्स माइनस ए ले लें, और ये होगा एक्चुअली आपके पास वी। क्यों भला, क्योंकि ए ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्लोज्ड होगा, और ए क्लोज्ड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, दोनों बातें होंगी, यानी ए, ये जो वी है आपको ओपन भी मिल गया और यू जो है वो ओपन भी था। जब आप दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हैं तो इसका मतलब ये होगा कि यू इंटरसेक्शन जो वी करेंगे तो फाई आ जाएगा, और यू यूनियन वी करेंगे तो एक्स आ जाएगा, और इस तरह आपके पास आपके इस एक्स की सेपरेशन आ गई यू और वी की शक्ल में, और एक्स जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो यानी हमने इसमें ये अज्यूम किया था कि आपके पास एक्स जो है उसके अंदर एक ओपन सेट मिल गया ए जो कि क्लोपन है, तो फिर मैंने उसकी सेपरेशन बना दी। ठीक है, अब कन्वर्स चलते हैं। कन्वर्स क्या है, कन्वर्स ये है कि हमारे पास फर्ज कर लें एक्स एक स्पेस है और इसकी एक सेपरेशन मेरे पास मौजूद है, वो सेपरेशन फर्ज कर लें ये यू है और ये वी है, ये सेपरेशन है, तो इसका मतलब ये होगा बाय डेफिनेशन यू इंटर यूनियन वी करेंगे तो क्या आएगा, यू यूनियन वी करें तो इट मींस इट शुड बी एक्स, और यू इंटरसेक्शन वी करेंगे तो क्या आएगा, दैट मींस ये क्या हो गया, ये फाई है। तो क्योंकि यू और वी का इंटरसेक्शन फाई है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि यू जो है यू और वी दोनों इनका इंटरसेक्शन फाई है, देन यू इज नॉन एम्प्टी एंड डिफरेंट फ्रॉम एक्स एंड इट इज बोथ ओपन। ये क्लोज क्यों होगा भाई, देखें इनका इंटरसेक्शन जो फाई जो है, और ये सेपरेशन भी है, सेपरेशन है तो इसका मतलब है यू का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो वी होगा, या फिर वी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या होगा, वो यू होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, तो ये दोनों चूंकि यू और वी दोनों ओपन है तो ये यानी यू जो है वो वी का कॉम्प्लीमेंट है, वी जो है वो यू का कॉम्प्लीमेंट है, दोनों ओपन भी है और दोनों अ, लिहाजा जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो दोनों ओपन भी हैं और क्लोज्ड भी हैं, तो आपको एक की बजाय दो सेट्स मिल गए यू और वी जो कि क्लोपन है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये दोनों डेफिनेशन अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक सेट
एक्स के अंदर एक भी सेट मिल गया नॉन एम्प्टी नॉन ट्रिवियल क्लोपन, ना एक्स हो ना फाई हो और क्लोपन हो, तो फिर आप कहेंगे वो स्पेस डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम यूज करेंगे, एक्चुअली इसे हम डेफिनेशन के तौर पर लेंगे। ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्या कहता है कि फर्ज करें कि x जो है आपकी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये x है, और y इसकी सब स्पेस है, ये y मींस y जो है इसकी सब स्पेस है, तो y पे जो टोपोलॉजी आएगी वो कैसे आएगी, y पे टोपोलॉजी आएगी u इंटरसेक्शन y लेंगे, वेयर u जो है वो क्या होगा, ओपन इन x होगा, ओपन इन x है, ये सब स्पेस टोपोलॉजी के मुताबिक आएगी। ओके, यानी y इटसेल्फ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जो सब स्पेस कराएगी। तो कहते हैं y की जो सेपरेशन है वो कैसे आएगी, या सेपरेशन ऑफ y कैसे होगी, यानी ये y है, ये y की सेपरेशन कैसे होगी, y की सेपरेशन जो होगी वो होगी अ पेयर ऑफ डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट्स a एंड b, ये a होगा, ये b होगा, और ये नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे, ये ऐसे सेट्स, अब ये a और b का ओपन होना लाजमी नहीं है y के अंदर, ये कोई से भी a और b सेट्स होंगे जिनका यूनियन आ जाएगा y और इंटरसेक्शन आ जाएगा, यानी जब a यूनियन b करेंगे तो अब y आएगा, और इंटरसेक्शन करेंगे इनका तो फाई आएगा। ठीक हो गया, और ये वो होंगे नीदर ऑफ विच कंटेन्स अ लिमिट पॉइंट ऑफ द अदर, यानी इसका मतलब है कि ए के अंदर कोई भी बी का लिमिट पॉइंट नहीं होगा और बी के अंदर कोई ए का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, मींस ए ड्राइव जो है वो कंटेन नहीं करेगा बी में, यानी अगर वो बी में नहीं कंटेन कर रहा तो फिर एक्चुअली वो ये कर रहा है कि ए ड्राइव जो है वो कंटेन्ड होगा बी के कॉम्प्लीमेंट में, जब एक सेट दूसरे में नहीं है तो वो फिर उसके कॉम्प्लीमेंट में होता है। सिमिलरली हमें ये प्रूव करना है कि जो बी ड्राइव्ड है वो भी कंटेन कर रहा है ए के कॉम्प्लीमेंट में, वो ए और बी वाई की सेपरेशन कहलाएंगे जिनमें एक जो है वो दूसरे के लिमिट पॉइंट को कंटेन ना करे। और स्पेस वाई कनेक्टेड कब होगी, सब स्पेस कनेक्टेड कब होगी, जब ऐसी कोई सेपरेशन वाई की एग्जिस्ट ना करे तो वो स्पेस कनेक्टेड होगी। यानी ये क्राइटेरिया बेसिकली हमारे पास एक सब स्पेस के बारे में है कि सब स्पेस कनेक्टेड कब होगी, अगर आपके पास ऐसे पेयर ऑफ सेट्स मिल जाएं ए और बी जो डिसजॉइंट हो, जिनका यूनियन लें तो वो स्पेस वाई आ जाए, इंटरसेक्शन लें तो वो खाली सेट आ जाए, लेकिन उनमें ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि दोनों में से कोई एक भी किसी दूसरे का कोई भी लिमिट पॉइंट अपने अंदर कंटेन ना करे, तब जाके वो अगर कंटेन नहीं करेगा, अगर ऐसी सेपरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फिर वो वाई क्या होगा, कनेक्टेड होगा। पिछले लेमा के ज़िमन में देखें कि आपने y लिया सब स्पेस ऑफ रियल लाइन, ये रियल लाइन आ रहा है, और आपने अब y किसको लिया है, -1 से 0 ओपन, यानी -1 जो होगा वो शामिल है, 0 शामिल नहीं है, ये हिस्सा है, ये वाला पार्ट, और फिर इसके बाद 0 शामिल नहीं है, ये वाला हिस्सा,
और 1 शामिल है। लेट्स से ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट है, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। अब देखें क्वेश्चन, आपका ये y है, y ये सारा है, ये y है, y ये है, तो क्या ये y डिस्कनेक्टेड है? ये उसके अंदर ये a है और ये b है। a क्या है? a है -1 से 0 और b ये है, ये 0 से 1। अब देखें सबस्पेस टोपोलॉजी में a और b दोनों ही इस y के अंदर ओपन है। बाय सबस्पेस टोपोलॉजी आपको पता है कि ये दोनों ही y में ओपन है, अगर से ये r में ओपन नहीं है। मसलन a y में ओपन क्यों है? a y में ओपन क्यों है? क्योंकि a जो है वो लिखा जा सकता है r सॉरी y इंटरसेक्ट करवाएं y को इस ओपन सेट के साथ। चले ओपन सेट ले लीजिए -2 से लेट्स से 0 ओपन तक। जब आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या जवाब आएगा? देखें -2 यहां से ऑनवर्ड है, यहां तक आपने लिया, और इस पार्ट का इंटरसेक्शन लें तो ये आएगा -1 से क्लोज्ड होगा क्योंकि वो दोनों में है, और 0 से ओपन होगा वो दोनों में नहीं है, यही पार्ट आएगा। तो ये प्रूव कर रहा है कि ये सेट ए जो है ये ओपन सेट है y के अंदर। सिमिलरली ये भी प्रूव किया जा सकता है कि बी भी ओपन सेट है y के अंदर। इनमें कोई भी इंटरसेक्शन देखें, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट है। इनका यूनियन ले तो y आ रहा है, इंटरसेक्शन ले तो फाई आया, तो ये y की ये सेपरेशन है a और b। लेकिन हम पीछे लेमा को यूज अगर करें तो देखें a के लिमिट पॉइंट कौन से हैं? a के लिमिट पॉइंट क्या है? a ड्राइव्ड क्या है? a का लिमिट पॉइंट है क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -1 to 0 क्लोज्ड इंटरवल। तो देखें कि क्या ये लिमिट पॉइंट इसमें इसका सबसेट है? नो। सो a ड्राइव जो है is not contained in b। सिमिलरली b ड्राइव्ड क्या है? b ड्राइव्ड क्या है? b ड्राइव्ड होगा क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1। Is it contained in a? It is not contained in a, doesn't contain in a, क्योंकि a तो है -1 से 0, कोई भी को नहीं है। तो इससे भी प्रूव किया जा सकता है कि a और b के a का कोई लिमिट पॉइंट b में नहीं है, b का कोई लिमिट पॉइंट a में नहीं है, लिहाजा ये a और b और ये इनका यूनियन ले तो y आ रहा है, इंटरसेक्शन ले तो फाई आ रहा है, तो ये भी आपके पास इस y की डिस्कनेक्शन है। सो y डिस्कनेक्टेड स्पेस है, ठीक है। अब हम इस बात का प्रूफ करते हैं। प्रूफ के लिए देखिए, फर्स्ट हम ये सपोज करते हैं कि a और b फॉर्म द सेपरेशन ऑफ y। a और b y की सेपरेशन करते हैं, ठीक है। y की अगर ये सेपरेशन करते हैं तो y की सेपरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? y एज अ स्पेस ले रहे हैं, अब यहां हम x की बात नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये होगा कि y के अंदर ये y है, अगर ये a और b की सेपरेशन है तो ये a होगा और ये b होगा,
ठीक है, अगर ये सेपरेशन है तो इनका यूनियन लेंगे तो y आएगा, इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आएगा, और ये दोनों ओपन भी होंगे। ठीक है, देन A इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड इन y। तो क्लोजर ऑफ A इन y इज द सेट। अब देखें तो y के अंदर कैसे आएगा। अब आप इस A के क्लोजर, A का क्लोजर अगर x में लिया जाए तो वो कहलाएगा A क्लोजर इन x है। y में कैसे आएगा, बाय डेफिनेशन है कि उसका y के साथ इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो अब ए क्लोजर वो पार्ट ए क्लोजर का आ गया जो y के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, ए क्लोजर था पहले x में, लेकिन हमने ए क्लोजर वो देना है, मुमकिन है कि ये ए क्लोजर यहां तक ये भी हो, ये वैसा भी हो, लेकिन अब हमने लेना है, ये x में जब बात की जाए तब था, लेकिन जब हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया कि हमने सिर्फ y में लेना है तो फिर ये इतना हिस्सा आ गया। ठीक हो गया। The closure of A in Y is this. A closure, okay. Since A is closed, और अगर क्लोज्ड है तो इसके तमाम लिमिट पॉइंट इसके अंदर ही होंगे। दैट मीन्स A क्या आएगा, यानी ये जो Y के अंदर ये A क्लोजर इंटरसेक्शन जो Y है वो A ही आ जाएगा। टू से द सेम थिंग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि ए क्लोजर के तमाम लिमिट पॉइंट जो हैं जो ए क्लोजर वाई में, वो ए के अंदर ही मौजूद हैं। जब ए के अंदर मौजूद हैं तो फिर ये बी में तो नहीं होंगे, क्योंकि ए और बी दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट हैं। तो इसका मतलब ए क्लोजर का बी के साथ इंटरसेक्शन क्या है, फाई है। ठीक है, सिंस ए क्लोजर जो है, ए क्लोजर जो है वो क्या है, सिंस ए क्लोजर जो है वो ए क्लोजर जो होगा दैट इज इक्वल्स टू ए यूनियन ए ड्राइव्ड, ए डैश या ए ड्राइव्ड आ गया। ठीक है, लेकिन ये क्लोज्ड है तो ए यूनियन ए ड्राइव्ड, चूंकि ए इज क्लोज्ड तो फिर ये इसका मतलब है ए ड्राइव्ड के तमाम पहले ही ए में होंगे। ठीक है, और अगर क्लोज्ड हो तो ए क्लोजर ए के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि ए ड्राइव जो है दरअसल वो सारे का सारा किस में है, वो ए में है, क्योंकि ए क्लोज्ड है और ए और बी का इंटरसेक्शन फाई है। तो दैट मीन्स ए ड्राइव्ड का इंटरसेक्शन फी बी के साथ भी क्या होगा, फिर बी के साथ फाई होगा। सिमिलरली ये भी प्रूव किया जा सकता है, इसी तरह प्रूव किया जा सकता है कि बी ड्राइव्ड का इंटरसेक्शन विद ए के साथ क्या है, फाई है। दैट मीन्स ए और बी एक दूसरे के लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहे। अब इसमें हमने सेपरेशन ली थी और ये प्रूफ किया कि ए बी के लिमिट पॉइंट को और बी ए के लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं करता। अब कन्वर्सली हम लेते हैं कि ए और बी डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट है, उनका यूनियन वाई है, और ना तो ए बी के लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है ना ए बी के लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है। दैट मीन्स ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी भी फाई है और इंटरसेक्शन बी क्लोजर भी फाई है। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट, ठीक है, ए, यहां से क्या क्लियर हुआ, ए और बी डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट का मतलब क्या हुआ, नॉन एम्प्टी सेट है और इनका यूनियन वाई आर है। ठीक है, सो ए क्लोजर यूनियन वाई ए आएगा और बी क्लोजर यूनियन वाई बी आएगा, दस बोथ ए एंड बी आर क्लोज इन वाई। ठीक है, सिंस ए जो है वो वाई माइनस बी है और बी जो है वो वाई माइनस ए है, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट हैं तो दे आर बोथ ओपन, क्योंकि ये क्लोज्ड है तो ये ओपन भी है। यहां जो सबसे अहम बात है वो यही क्लियर करनी है। ठीक है, चूंकि ए क्लोजर का इंटरसेक्शन बी के साथ फाई है तो इसका मतलब ए क्लोजर जो है
और जो ए क्लोजर बी के साथ इंटरसेक्शन फाई है और बी क्लोजर का ए के साथ इंटरसेक्शन फाई है। तो यहीं तक इसको देखिएगा। अब लास्ट स्लाइड में एक चीज मिस है, उसको जरा दोबारा देख लीजिएगा। हमारे पास ये y है और a और b इसकी हमारे पास डिस्कनेक्शन है, सेपरेशन है। ये a है और ये b है। और हमने ये कहा कि a ड्राइव्ड बल्कि हमने ये कहा कि a क्लोजर इंटरसेक्टेड विद b जो है वो है फाई, ये हमने कहा। अच्छा, अब हम इसको अगर ऐसे लिख दें, a क्लोजर इंटरसेक्टेड b के साथ, हम इस साइड पर यूनियन ले लेते हैं a का, दोनों साइड पे फाई यूनियन ए ले लें। सो डेट मीन्स यहां तो ये a आ गया और b यूनियन ए सारे का सारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है y, क्योंकि ये हमने अज्यूम किया हुआ है कि a और b इस y की सेपरेशन है, यानी इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई आएगा, यूनियन लेंगे तो y आएगा। तो यहाँ ये डेफिनेशन ये बता रही है कि y के जब a क्लोजर को जब y के साथ इंटरसेक्शन करवाते हैं तो a आ रहा है। दैट मीन्स इस ये डेफिनेशन ये बताती है, दैट मीन्स a जो है वो a is closed, a is closed। सिमिलरली हम दूसरा पार्ट जो है वो b क्लोजर इंटरसेक्शन a जो है वो हमारा फाई है, तो यहां से हम दूसरा प्रूफ कर सकते हैं कि b भी क्लोज्ड है, इज क्लोज्ड। सो दोनों ये क्लोज्ड हो गए, ठीक है। और ये हमें पता है कि a कॉम्प्लीमेंट जो है वो दरअसल b है और b कॉम्प्लीमेंट जो है वो दरअसल a है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों क्लोज्ड हैं तो दोनों ओपन भी हैं। सो इस तरह से a और b जो है वो आपके पास ऐसे दो ओपन सेट्स मिल गए जो ओपन है y में, तो y डिस्कनेक्ट हो गया। ये अज्यूम किया था हमने कि a b के और b a के लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा। सो ये रिजल्ट हम यूज करेंगे नेक्स्ट टाइम भी आगे बार बार। ये एक छोटा सा पार्ट बनाया है कनेक्टेड स्पेसिस का, ये 2 3 4 पार्ट ऐसे ही होंगे जो एडवांस पार्ट के अंदर आएंगे कनेक्टेड स्पेसिस के। ये लास्ट जो लेमा था वो डील कर रहा था सब स्पेसिस के बारे में कि वो डिस्कनेक्टेड हैं या कनेक्टेड हैं।